सुन लो हमारे, सुन लो हमारे टूटे दिल की पुकार, करम हो या मदनी सरकार। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, ये थे शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम अमीर हमजा साहब खलीलाबादी, जो अपने खूबसूरत अंदाज में नात और मनक़बत के अशार हम तक आप तक पहुँचा रहे थे। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समात कर रहे थे। जाते जाते ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में मनक़बत के अशार के हजरात, आपको मालूम है और ऐलान के ज़रिए आपको बताया भी गया है कि ख़तीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हज़रत आलिम जीशान वाइज़ हक़ बयान ख़तीब हर दिल अजीज सानी हाशमी हज़रत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला आसवी इलाहाबाद मिंबर शरीफ पर हैं। हज़रत की फ़ौरन तकरीर होनी है और हम आप तमामी हज़रात मोहब्बतों से समात करेंगे। ख्वाजा ने गरीबों की तकदीर सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की तकदीर सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की तकदीर सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीला ने बांटी जो गुलामों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो गुलामों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। कुछ लोगों का हुक्म था कि सुहेल साहब की नात हो जाए, अब कुछ लोगों का हुक्म है कि फौरन हजरत की तकरीर हो जाए। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मैं चाहता हूं कि बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत खतीब हर दिल अजीज हजरत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला आसवी इलाहाबाद की हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाएं। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समात करें। आइए नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करें। इतने जोर से नारा लगा दो कि जो लोग अगर किसी जरूरत से गए हो तो अपनी जरूरत पूरी करके फिर वापस आ जाएं, ऐसा लगे नहीं कि बहुत कम लोग बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शोएब रज़ा साहब क़िबला आसवी इलाहाबाद उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे अंदाज निराले मेरे सरकार के हैं, फरिश्ता अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। ऐसे दीवाने तो दुनिया में किसी के ना हुए, जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्तूराते अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, आज की अजीम शान बज़्म बनाम सैयदुल थक़लैन कॉन्फ्रेंस, जिसे बड़ी मोहब्बतों के साथ सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, इतने लोगों को बुलाया गया। अल्लाह तबारक व तआला इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सदरे मदरसा हाजा मोहतरम मोहम्मद इदीस साहब की अहलिया मरहूमा मग़फ़ूरा को मौला ताला इसकी बरकतों से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हज़रात, सच्चाई ये है कि तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे मूड में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी का मूड कभी बिगड़ता ही नहीं है। अब अगर हम अकीदा हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अगर मेरे जुमले आपके तबे नाजुक पर गरा न गुजरे तो मैं एक इल्तिजा और गुजारिश करूंगा, मोहब्बताना, वालेहाना, मुखलिसाना, मुअद्दिबाना, अगर हो सके तो इधर वाले इधर आ जाएं। ये सामने की कुर्सियां खाली, आ जाइए, एक अच्छा माहौल बन जाए थोड़ी देर, और परेशान ना होइएगा। आपको जब लगे कि नहीं अब उठना है तो इशारा कर दीजिएगा, हम हट जाएंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए, करीब आ जाइए। पीछे वाले भाई 3-4 लोग बैठे हुए हैं, आप सिमटा में, आप लोग और करीब आ जाओ,
थोड़ी देर के लिए आ जाओ, सामने आके बैठो, ये सारी कुर्सियां खाली हो गई हैं, आ जाओ। माशाअल्लाह, ए भैया आगे हो जाओ, आगे की कुर्सियां खाली हैं, आ जाइए। खानदान सिमट के बैठा है, पड़ोसी साथ हो जाएं तो क्या मजा है? और इंशाअल्लाह आप साथ होंगे। नकीब साहब चले गए? अच्छा, आ रहे हैं। यहां जाने को आना कहते हैं, वो जा रहे हैं तो कह रहे हैं आ रहे हैं। दुआ करें कि जो इन्होंने कहा है वो हो जाए, वो आ ही जाए थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और मियाँ दुरूद पाक याद हो तो गफलतों कोताही से काम न लिया कीजिए। मैं एक मुज़दा सुना दूं, उसके बाद आप ना पढ़ें तो आपकी मर्जी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं दुरूद पढ़ने वाले को देखता भी हूँ और उसके दुरूद को सुनता भी हूँ। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर मुलाहिज़ा करें हजरत, दो शेर जमाते अहले सुन्नत के एक शेर का, जमाते अहले सुन्नत के एक शेर का दो शेर पढ़ने जा रहा हूं। अब इस शेर और शेर में फर्क कर लें, अहले इल्म बैठे हुए हैं। अब देखता ये हूं कि कितने लोग पहुंच पाते हैं। मौलाना अमजद साहब माशाअल्लाह, मौलाना फारूक साहब क़िबला और आपके तमाम अहबाब की जलवागरी है। मतला मुलाहिज़ा करें, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, लताफत देखिएगा और नजाकत देखिएगा। बड़े लतीफ है। कहाँ चले गए वो लोग भाई लोग? अच्छा चले गए, शायरों को सुनने के लिए बैठे थे माशाअल्लाह। चलिए बहरहाल जो लोग हैं, कोई खुद से नहीं बैठता है जब तक करम उधर से नहीं होता है। तो जितने लोग बैठे हैं वो अपनी किस्मत पर नाज करें, इसलिए बैठे हैं कि मदीने वाले आका करम फरमा रहे हैं, वरना जो गए चले गए। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं हजरत, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, नोट कर लो आप लोग भी, दो तरह के लोग। कुछ लोग देखने वाले होते हैं, कुछ लोग सुनने वाले होते हैं। अब पहचानोगे कैसे कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है? तो इतना समझ लो, जो शायर को सुन के चला जाए तो समझ लो देखने वाला है, और जो आखिर तक खतीब की खिताबत, वाइस की नसीहत, मुकर्रिर की तकरीर सुन के जाए, समझ लो वो सुनने वाला है।
अब जितने लोग बैठे हैं ऊपर नीचे, आप देखने वाले नहीं बल्कि तब सुनने वाले हैं, और सुन्नी ही सुनने वाले हैं, सुन्नी ही सुनने वाले हैं। तो अब सुने, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। घर कितना नाजुक है हजरत, हम लोग भी तो रहते हैं। अभी जिस मकान में कयाम था कितना जबरदस्त बना हुआ है, कंक्रीट से, सीमेंट से, सरिया से, मोरंग को मिला करके तब कंस्ट्रक्शन हुआ, तामीर हुई। इतना मजबूत मकान, अर्थक्वेक आवे हिल ना सके, भूकंप आवे हिल ना सके, जलजला आवे लर्जिश ना हो, इसलिए कि हम कसीफ हैं तो हमारे मकान में कसाफत है। लेकिन जो जात लतीफ है तो उनकी लताफत और उनके मकान की लताफत देखिएगा, बड़े लतीफ हैं। कब बोलोगे यार, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते। घर देखिएगा मिसरा सानी में, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मेरे हुजूर। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब मत कहा करो कि मदीने वाले नहीं देते हैं, मत कहा करो। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही तो अकीदा है, जब पुकारो तब देते हैं। दिन के 2 बजे पुकारो तब देते हैं, रात के 2 बजे पुकारो तब देते हैं। है हमें सारे बैंक बंद हो गए, सारे एटीएम बंद हो गए, सारी ब्रांचेस बंद हो गई, बीओबी बंद है, एसबीआई बंद है, पीएनबी बंद है, एचडीएफसी बंद है, सब इस वक्त बंद, आईसीआईसीआई बंद है। लेकिन मदीने का खुला हुआ है, खुला हुआ है, और खुला हुआ है। सुभान अल्लाह। देखिए ये आने वाले बता रहे हैं कि अकाउंट खुला हुआ, बैंक खुला हुआ है, जिसको मिला हुआ है वही लेकर आ रहा। अब हमारा अकीदा देखो, बड़े लतीफ हैं हजरत, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। और ये शेर भी सुने कि मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं, ये उनके घर हैं, अपने ही घर में रहते हैं। और आखिरी शेर सुन लें, बात खत्म। आखिरी शेर की, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, यकीन वाले समझ में आ जाए तो इस्तकबाल कर लीजिएगा। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। आज नौशाद भाई नहीं है क्या? अरे माशाअल्लाह। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। देख लीजिए कहां से चले। यकीन वाले कहां से चले, अबू बकर होके चले, सिद्दीक़ अकबर हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, उमर होके चले, फारूक आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, उस्मान होके चले, जुन्नूरैन हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अली होके चले, असदुल्लाह हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, हुसैन इब्ने अली होके चले, सैयदुश्शोहदा हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अब्दुल कादिर होके चले, गौसुल वरा हो गए। यकीन वाले
कहां से चले कहां पहुंचे, मोइनुद्दीन होके चले गरीब नवाज हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, निजामुद्दीन होके चले महबूबे इलाही हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अलाउद्दीन होके चले साबिरे पाक हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अहमद रजा होके चले मुजद्दिदे आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, मुस्तफा रजा होके चले मुफ्ती आजम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, मौलाना अमजद अली होके चले सदरुल शरिया हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, मौलाना हशमत अली होके चले शेरे बेशैल सुन्नत हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, मौलाना जफरुद्दीन बिहारी होके चले मलकुल उलमा हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, कहां से चले कहां पहुंचे, अल्लामा अब्दुल अलीम होके चले मुबल्लिगे आलम हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, हबीबुर रहमान होके चले मुजाहिदे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुबारकपुरी होके चले हाफिजे मिल्लत हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, अख्तर रजा होके चले ताजुल शरिया हो गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में बीच डगर में रहते हैं, ना इधर में ना उधर में रहते हैं, ये अगर में मगर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहती है, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। अब अगर आप इजाजत दो तो गुफ्तगू की जाए। इस महफिल में सबसे पीछे बैठने वाले अपनी दयानतदारी का इजहार करें और बताएं तकरीर होनी चाहिए कि नहीं। मोहब्बत से बोलो यार, होनी चाहिए तो एक बार मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। किससे ज्यादा किससे ज्यादा किससे ज्यादा? अब मैं जिस में जान है वही बोले, किससे ज्यादा? अब हम देख लेंगे कितने बेजान बैठे हैं ऊपर और नीचे, किससे ज्यादा किससे ज्यादा किससे ज्यादा? जान से ज्यादा। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के, अल्लाह ने ये नहीं कहा जान के करीब हैं। मौलाना फारूक साहब, ये नहीं कहा जान के करीब हैं, जान से ज्यादा, जान से ज्यादा। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना, दोनों में फर्क है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क। जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना, और है कुर्सी के करीब होना और है कुर्सी से ज्यादा करीब होना, और है माइक के करीब होना और है माइक से ज्यादा करीब होना, और है जलसे के करीब होना और है जलसे गाह के से ज्यादा करीब होना, और है स्टेज के करीब होना और है स्टेज से ज्यादा करीब होना, और है इसी तरह जान के करीब होना और है जान से ज्यादा करीब होना। फर्क है, फर्क है। नबी जान से ज्यादा करीब, तो ईमानदारी से बताओ हमारे करीब हमारी जान है। कौन है? जान। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जान कहां है, बताओ ईमानदारी से जान कहां है?
तो एक ने कहा हमारी जान हमारी आंख में है, तो हमने कहा कान में क्या है, दूसरे ने कहा नहीं कान में है, तो हमने कहा फिर दांत में क्या है, तो कहने लगा दांत में है, चौथे ने कहा नहीं जबान में है, पांचवें ने कहा नहीं हाथ में है, छठे ने कहा नहीं पैर में है, और इसी तरह लोग कहते जा रहे हैं। जान के सबसे ज्यादा हमारे करीब हमारी जान है, और जान है तो हमें जान है तो खानदान है, जान है तो जैसे ही जान निकलती है खानदान साथ छोड़ देता। कोई साथ होता है, हमें 2:30 बज जाए तो जलसे में लोग साथ छोड़ देते हैं। 2:30 बज जाए 2 बज जाए नकीब साथ छोड़ दे। इंजन चला जाए बोगी चाहे जिधर जाए, है कोई पुरसाने हाल। लेकिन मैं इस उखड़े हुए और बिखरे हुए मजमे को एक पैगाम देकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। और बहुत मुख्तसर से वक्त में याद रखो सुन्नियों, अब बिखरने का वक्त नहीं है, अब निखरने का वक्त है। अब निखरने का वक्त है। बहुत बिखर चुके, और जब जब हम बिखरे हैं तब तब मुसीबतें आई हैं। जब जब हम बिखरे हैं तब तब समस्याएं पैदा हुई हैं। जब जब हम बिखरे हैं तब तब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जब जब हम बिखरे हैं तब तब मसाइल पैदा हुए हैं। हाँ, सियासत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर, दौलत के नाम पर, ताकत के नाम पर, पावर के नाम पर, रिजीम के नाम पर, हुक्मरानी के नाम पर, सल्तनत के नाम पर, मालोज़र के नाम पर, इज्जत और शोहरत के नाम पर हम बहुत बिखर चुके। अब बिखरने का नहीं, नबी के नाम पे निखरने का वक्त आ गया है। मुस्तफा के नाम पे निखरने का वक्त आ गया है। और सुन्नी अगर निखर जाए तो सारी समस्या हल हो जाए। सारी समस्या, सबसे ज्यादा जान हमारे करीब है, इतनी करीब है, इतनी करीब है। ये जबान इसलिए बोल रही है कि इसमें जान है, ये आंख इसलिए देख रही है कि इसमें जान है, ये कान इसलिए सुन रहा है कि इसमें जान है, ये हाथ इसलिए पकड़ रहा है कि इसमें जान है, ये पैर इसलिए चल रहा है कि इसमें जान है, ये दिल इसलिए धड़क रहा है कि इसमें जान है, लंग का फंक्शन इसलिए है कि इसमें जान है, किडनी की फंक्शनिंग हो रही है इसलिए कि जान है, लीवर फंक्शन में है इसलिए कि इसमें जान है, गल ब्लैडर फंक्शन में है इसलिए कि इसमें जान है, स्टमक है इसलिए कि इसमें जान है, धड़कनें हैं इसलिए कि इसमें जान है, कुव्वत समात है इसलिए कि जान है, कुव्वत बसारत है इसलिए कि इसमें जान है, कुव्वत गोयाई है इसलिए कि इसमें जान है, टेम्परेचर है इसलिए कि इसमें जान है, हिद्दत है इसलिए कि इसमें जान है, हरारत है इसलिए कि इसमें जान है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्सेशन स्टाइल हमारे पास है इसलिए कि इसमें जान है, बोलने की सलाहियत है इसमें जान है। लेकिन एक वक्त आता है जब जबान होती है मगर बोलती कौन सा वक्त है हजरत? जबान होगी मगर बोलेगी कौन सा वक्त है? जब जान निकल जाए, जब तक है सारे पार्ट ऑफ बॉडी हरकत में है, एक्टिव है, और जैसे ही जान निकली, जबान है बोल नहीं सकती, आंखें देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकता, हाथ है पकड़ नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, दिल है धड़क नहीं सकता, लंग है फंक्शन नहीं है, लीवर है फंक्शनिंग नहीं है, किडनी है फंक्शनिंग नहीं है, जिस्म है टेम्परेचर नहीं है, हरारत नहीं है, कन्वर्सेशन स्टाइल नहीं है, पावर ऑफ थॉट नहीं है, ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं है। जब तक जान है सब हरकत में है, और जान निकली सब रुक गए, सब ठहर गए, और जान के साथ छोड़ते ही घर वालों ने साथ छोड़ दिया, बीवी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों अहबाब ने साथ छोड़ दिया, भाई बहन ने साथ छोड़ दिया, पड़ोसी ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने
साथ छोड़ दिया, स्टेज वालों ने साथ छोड़ दिया, मजमा वालों ने साथ छोड़ दिया, पीछे पीछे नारा लगाने वालों ने साथ छोड़ दी, जान निकली सबने साथ। तवज्जो चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं अगर समझ में आ जाए तो खैर मकदम कीजिएगा। जान निकली सबने साथ छोड़ दिया, पता चला जिस जान को हम सबसे ज्यादा अपने करीब समझते थे उसने साथ छोड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है, अगर अल्लाह ने अपने हबीब को जान के करीब किया होता तो जिस तरह जान मोमिन का साथ छोड़ती है वैसे ही मुस्तफा भी साथ छोड़ देते। इसलिए जान की करीब नहीं, जान से ज्यादा करीब कर दिया कि मुस्तफा मोमिन का साथ जान तो छोड़ सकती है, आप मोमिन का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मोमिन का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोमिन जहां जहां होगा मुस्तफा वहां वहां। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन जहां जहां होगा, जुमले पर गौर कीजिए, जहां जहां होगा, मोमिन मकान में होगा मुस्तफा मकान में साथ होंगे, मोमिन मैदान में होगा मुस्तफा मैदान में साथ होंगे, और मोमिन कब्रिस्तान में होगा मुस्तफा कब्रिस्तान में साथ होंगे। हबीब वहां भी साथ होंगे, महबूब वहां भी। अब एक बात सुन लो, ये शिकवा मत किया करो कि वो हमारे साथ नहीं, वो हमारे मुखालिफ है, वो हमारे, क्यों शिकवा करते हो? सब मुखालिफ हो जाए, सब मुखालिफ हो जाए, ये बातिल ताकतें, इनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये कारपेट बम्बिंग, ये रियाल और डॉलर की ताकत, ये हुकूमत का धौस दिखाने वालों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई साथ हो या ना हो, हबीबे खुदा हमारे साथ है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे साथ हैं, अल्लाह के महबूब हमारे साथ है। जहां जहां मोमिन होगा वहां वहां। अगर यकीन नहीं है तो उस हदीस पाक का वो टुकड़ा ज़हन के करीब लाइए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। घर में दाखिल हुआ करो, क्या किया करो? सलाम। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर घर में कोई ना हो, घर में कोई ना हो, तो आका फरमाते हैं जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है वहां मेरी रूह जलवा फरमा होती है, वहां मेरी रूह जलवा फरमा होती है, रूहे मुस्तफा जलवागर होती है। पता चला नबी हर मोमिन के घर के करीब। अब ये और बातें हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारी नजर देख नहीं पा रही है, और कुछ लोग तो इसी में फंस गए, कहते हैं कि कहाँ करीब हैं, कहाँ करीब हैं। अगर करीब होते तो नजर आते, अगर होते तो नजर आते, अगर होते तो दिख जाते। हमने का मतलब, कहने लगे आप इलाहाबाद से आए हैं दिख रहे हैं, अमीर हमजा खलीलाबाद से आए हैं दिख रहे हैं, जिया यज़दानी सादुल्ला नगर से आए हैं दिख रहे हैं, मौलाना मसीहुद्दीन साहब उतरौला से आए हैं दिख रहे हैं। जो आता है दिखता है नजर आता है, तो वो कहते हैं अगर नबी होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है, नजर क्यों नहीं आते? हमने कहा पैदा कर नजर, पेश कर नजर, जो है अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो है कोरे नजर उनको कैसे आवे नजर? होते हैं मगर नजर आते हैं महफिल में। हमारा ईमान अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है, महफिल में आते हैं नजर नजर, और कब्र में आएंगे नजर
आएंगे वहां आएंगे नजर आएंगे, यहाँ आते हैं नजर नहीं आते। क्या मतलब? मेरे आका महफिल में आकर नजर नहीं आते हैं, देखना चाहते हैं। ये मानता है कि नहीं? और कब्र में आकर नजर आते हैं, देखना चाहते हैं। ये पहचानता है कि नहीं? ये पहचानता है कि नहीं? जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है, इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेंगे। कब्र में भी जितने पहचानेंगे वो बोले कब्र में भी। हाफिज जमील साहब, आपका जमाल किधर है? सरापा जमील है, साहिबे जमाल है। हमने कहा हजरत आप रहेंगे जलसे में? कहा जब तक आपको भेज नहीं दूंगा रहूंगा। अब मैं इतनी देर से देख रहा था, मुझे भेजने से पहले चले गए क्या? लेकिन आ गए, जरूरत के तहत गए थे। अब ये आ गए हैं, इधर से लेता जाऊंगा आपको, घर का माल घर ही में रहेगा। इतना स्टोर है हमारे स्टेज पर कि कमी है नहीं। लेते जाओ और देते जाओ। यहां भी आते, तवज्जो चाहता हूं, यहां भी आते हैं, वहां भी आते। कब्र में भी जिसका अकीदा है वो बोले कब्र में भी जिन की कब्र में आएंगे वो हाथ उठा के बताए कब्र में भी दरवाजा है, खिड़की, दाखला गाह, आवागमन का रास्ता, इंट्रेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं, जनरेटर सिस्टम नहीं, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं। कब्र पैक है, कब्र ब्लॉक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावट है। कब्र पैक है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है। नबी आ गए, कब्र बंद है, नबी आ गए। खुली हुई मिलाद में क्यों नहीं आ सकते हैं? सैयदुस सकलैन कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारे आका बंद में भी आते हैं और अरे बंद में आते हैं। कहां आते हैं? बंद में। अब भी नहीं समझे? बंद में। ये बंद वाले नहीं रोक पाते। नबी बंद में आ जाए, बंद वाले न रोक पावे, खुले में आवेंगे, नदवा वाले कैसे रोक पाएंगे? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे। उम्मती जहां जहां होगा मुस्तफ़ा, वहां वहां होंगे मुस्तफ़ा। मकान में होंगे उम्मती, मकान में होगा तो नबी, मकान में होंगे मुस्तफ़ा। और जहां जहां उम्मती होगा, जमीन के ऊपर उम्मती, नबी जमीन के ऊपर होंगे। और नबी उम्मती जमीन के नीचे होगा, मुस्तफ़ा जमीन के नीचे होंगे। और ये बात उन लोगों ने भी माना है। अकबर का नाम सुना है कि नहीं? सुना है? अकबर द बिगेस्ट एम्परर ऑफ द इंडिया। बहुत बड़े बादशाह का नाम था अकबर। और उस मुश्तरका हिंदुस्तान, मुश्तरका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सबको जोड़ो तो जो हिंदुस्तान की सूरत बनती है, उसका इंपरर और बादशाह। एक बार हुजरे में गया, हुजरे में दाखिल हुआ और अचानक चिराग बुझ गया। और जब चिराग बुझा तो कपकपी तारी हो गई, जिस पर कपकपी थी, लर्जा था। ये वाकया खतीब मशीक अल्लामा मुश्ताक निजामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में दर्ज फरमाया कि जैसे ही दाखिल हुआ,
चिराग बुझा और घबरा गया। जिस्म पर कपकपी, लर्जा था। घबराते हुए हुजरे से निकल रहा था, बीरबल की आमद हो रही। बीरबल ने देखा, पूछ लिया, हुजूर आज से पहले इतनी बेचैनी बेकरारी नहीं देखी, किस चीज ने आपको डराया है, किस चीज ने आपको खौफजदा किया है? तो अकबर ने कहा, बीरबल ये बता, इस हुजरे में मैं कितने दिन से रह रहा हूं? तो बीरबल ने कहा, हुजूर बरसहाए बरस से रहने। कहा, हाँ, आज पल भर के लिए अंधेरा हो गया तो मुझे कब्र का मंजर याद आ गया। पल भर के लिए अंधेरा हुआ, मुझे कब्र याद आ। वहां से चलेंगे, यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मदद फरमाइए, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। वहां से चलेंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील है, मकाम खुल्लत पर फायज है, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। वहां से चलेंगे, मूसा कलीमुल्लाह आपको शर्त कलामी हासिल है, मदद फरमाइए, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। यके बाद दीगरे हर नबी के पास पहुंचेंगे, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। मियां, अगर कोई एक दर पर जाए, दो दर पे जाए, तीन दर पे जाए और हर जगह नहीं हो जाए, ला की आवाज हो, नहीं नहीं, इंसान टूटकर बिखर जाएगा, टूटकर तबाह हो जाएगा। इतने नबियों और रसूलों और पैगंबरों की बारगाह में पहुंचे, हर जगह नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी की सदा बुलंद हुई। होना तो यह चाहिए था, अब कहीं न जाते, अब कहीं न जाते, टूटकर बिखर जाते, मायूसी के समंदर में गरकाब हो जाते, डिसअपॉइंटिंग के शिकार हो जाते, फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो जाते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाते। लेकिन मैदाने महशर में जब कोई पुरसाने हाल ना होगा, तवज्जो चाहता हूं, जब कोई पुरसाने हाल ना होगा, जब कोई मददगार ना होगा, जब कोई मावा ना होगा, जब कोई हाथ उठने के लिए तैयार ना होगा, शफाअत और बख्शिश के लिए कोई आगे बढ़ने को तैयार ना होगा, हर तरफ आवाज गूंजेगी, नफ्सी 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 नफ्सी। अचानक अचानक उसी महशर के मैदान में एक आवाज गूंजेगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती अना लहा अना लहा। जब ये आवाज गूंजेगी, गुनहगार सर उठाएंगे तो कोई और नहीं, हबीबे खुदा करीब नजर आ रहे होंगे, मुस्तफा जाने रहमत करीब नजर आ रहे होंगे। तभी तो एक आशिके रसूल ने कहा था, फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी। नबी यहां भी साथ होंगे, नबी। और आखिरी बात सुन लीजिए, बातें बहुत सी हैं लेकिन शायद काफी वक्त हो गया है, इसलिए आखिरी बात, सबसे पुरखतर जो मरहला होगा महशर में, कौन सा होगा? सबसे संगीन तरीन पुल सरात। पुल तो नाम है, पुल नाम है। कभी देखा है पुल ऐसा कि बाल से ज्यादा बारीक हो और तलवार से ज्यादा? हमें ऐसी तो गलियां हमने नहीं देखी। पुल हजरत, पुल सरात, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उम्मत को गुजरना होगा, गुजरना होगा। अबे हम लोग अपने घर में चलते हुए फिसल जाते हैं हजरत। हो सकता हो आप ना फिसलो, लेकिन मैं तो फिसला हूं। हाँ, सड़कों पर चलते हुए फिसलते हैं। कभी कभी तो मुंबई में 60 फीट रोड और 90 फीट रोड पर लोग फिसल जाते हैं। देखा है कि नहीं है? फिसलते हुए देखा हो। 60 फीट 90 फीट। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम में 10 साल तसलसल के साथ हमने धरावी में उसी जगह इमाम हुसैन का जिक्र किया है। बारहा देखा वहां लोगों को फिसलते हुए, वहां लोगों के गिरते हुए। ये बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज,
चलेंगे कैसे, गुजरेंगे कैसे, पार लगेंगे कैसे। मैं सोच रहा था कि कैसे उम्मत गुजरेगी, मैं सोच रहा था कैसे उम्मत पार लगेगी, और जब तक पार होंगे नहीं जन्नत मिलेगी नहीं। मैं ये सोच रहा था कि मेरी अकीदतों का भरम इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने ये कह करके रख लिया कि रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नबी रब्बे सल्लिम की दुआ कर रहे हैं, उम्मत गुजरती जा रही है। मुस्तफा सलामती की दुआ कर रहे हैं, उम्मत गुजरती जा रही है। पता चला नबी यहां भी करीब होंगे, जान से ज्यादा करीब है, पुल सरात पर भी करीब होंगे। अच्छा, यहां पर एक बड़ी प्यारी बात मैं कह दूं, आला हजरत कहते वज्द करते, इसके माना पाना, क्या पाना, पाना, उसी से वज्द मस्दर है। वजदा माजी कसेगा, यजदो मुस्तकबिल और हाल मुजारे कसेगा। वज्द, वज्द पाना। आला हजरत कहते रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या मतलब, जब एक तालिब मतलूब को पा जाए, एक आशिक माशूक को पा जाए, एक मुहिब महबूब को पा जाए, एक तालिब अपने मतलूब और मकसूद को पा जाए, तो उसकी कैफियत ये होती है मस्ताना, मस्ताना वालेहाना मोहब्बताना रंग में वज्द करता है। उम्मती की भी यही कैफियत होगी, जब नबी को पुलसरात के करीब देखेगा तो अब जलवे मुस्तफा देखता जाएगा, वज्द करते हुए गुजरता जाएगा, वज्द करते हुए गुजरता जाएगा। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। जहां जहां मोमिन होगा वहां वहां मुस्तफा होंगे। हबीब कभी अपनी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे, न यहां छोड़ेंगे न वहां छोड़ेंगे, और जिन्होंने यहां छोड़ा है वो वहां भी छूटे होंगे। यहां छोड़ा है, जो यहां छोड़ा है उनके लिए वहां कोड़ा है। कोड़ा समझते, बहुत तगड़ा कोड़ा है जो यहां छोड़ा है, और जिसने यहां पकड़ा है नबी उसे पुलसरात पर उसके करीब होंगे, मीजान पर उसके करीब होंगे, जामे कौसर हौजे कौसर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने वफादारों को अता करेंगे। ये मेरे नबी की शान है जिसका ऐलान और कुरान का फरमान है, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मोमिनों के करीब हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मुस्तफ़ा आए सहारा मिल गया, डूबी कश्ती को किनारा मिल गया। इतना उतना कितना बताएं हम तुम्हें, यूं कहो सारा का सारा मिल गया, यूं कहो सारा का सारा मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाए।